ज्ञान एवं शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। यह आपके कंपटीशन और शिक्षा जगत के लिए बनाया गया चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम राजनीति विज्ञान के एक छोटे से टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले हमारे संविधान हमारे किस तरह बना, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग है, उसके बारे में देखते हैं। हमारे संविधान में अनुसूची हमारे संविधान में अनुसूची पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। हमारे संविधान में भाग कितने हैं? पहले 22 थे, वर्तमान में 25 है। हमारे संविधान में अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 395 है, वर्तमान में 495। इसका मतलब क्या हुआ? अनुसूची हमारे मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी, बाद में संविधान संशोधन करके 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन करके इसमें 4 अनुसूचियाँ और बढ़ा दी गई। इस तरह वर्तमान में 12 अनुसूची होगी। अगर आप एक क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो 8, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो 12। यदि क्वेश्चन आए कि अनुसूचियाँ कितनी है तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा, उसमें 8 है तो 8 करो, 12 है तो 12 करो। भाग 22 और वर्तमान में 25, मतलब इसके उपभाग किए गए हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? 25। और अनुच्छेद कितने हैं? 395 जो मूल संविधान में थे, और वर्तमान में 448, मतलब इसके तोड़ के टोटल कितने हो गए? 448 हो गए। ठीक है, अब हम अनुसूची के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले हम इसके बारे में देखते हैं। प्रथम अनुसूची में ये बताया गया है कि हमारे देश का नाम क्या होगा, मतलब भारत। हमारे राज्यों का क्या नाम होगा? राज्य। और संघ शासित प्रदेश। मतलब प्रथम अनुसूची में यह बताया गया है हमारा देश क्या होगी, क्या भौगोलिक सीमा होगी, क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है। कितने राज्य होंगे, कितने संघ शासित प्रदेश होंगे, इसके बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। यदि ये प्रथम अनुसूची याद नहीं रहे तो इसका याद रखने का तरीका है कि प्रथम हमारा देश है, इसका मतलब हुआ प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची मतलब द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में यह बताया गया है कि पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते कितने? द्वितीय अनुसूची में यह बताया गया है कि हमारे जो पदाधिकारी होंगे उनके कितने तो वेतन होगा और कितना उनका भत्ता होगा। जैसे पदाधिकारी मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यपाल और नियंत्रक मालिका परीक्षा। द्वितीय अनुसूची में यह बताया गया है
के इसमें पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते बताए गए हैं। राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, उपराष्ट्रपति का कितना वेतन भत्ते होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। नोट करने की बात यह है कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति को वेतन है जो राज्य के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। जो उपराष्ट्रपति और राज्य का सभापति एक होता है, इसका मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन इनके बारे में बताया गया है, न कि सभापति के बारे में नहीं बताया गया है। राज्यपाल के बारे में बताया गया, नियंत्रक मालिका परीक्षक के बारे में बताया गया है और इसमें बताया गया विधान परिषद, विधान परिषद के अध्यक्ष वह उपाध्यक्ष के बारे में द्वितीय अनुसूची में इन पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। अब यदि ये ट्यूशन आपको द्वितीय अनुसूची याद नहीं रहे तो इसका तरीका है, मतलब किसी वेतन कमाना है तो 2 नंबर का धंधा करना पड़ेगा, मतलब द्वितीय अनुसूची। ठीक है, अब देखिए तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची में बताया गया है शपथ। शपथ के बारे में बताया गया। शपथ कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं प्रतिज्ञा। जो भी पदाधिकारी होंगे वो पद या उसकी जो शपथ लेंगे उसके बारे में बताया गया। तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। आपको याद रखना है कि राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सभी जो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी जो शपथ होती है उसकी शपथ के बारे में तृतीय अनुसूची में बताया गया है। लेकिन आपको याद रखना है, नोट क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति, इसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 व्यक्तियों की शपथ का विवरण इस तृतीय अनुसूची में नहीं बताया गया है और सभी का तृतीय अनुसूची में विवरण बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यों, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इसमें राज्य। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मतलब चौथी अनुसूची में बताया गया राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है ना, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होगा और उसमें होगा राज्यों में बताया गया है कि मतलब इस राज्य में कितनी सीटें होगी, इस राज्य में छोटा तो उसमें कम सीटें होगी, बड़ा राज्य है तो उसमें बड़ा मतलब जनसंख्या के आधार पर, यानी ये प्रतिनिधित्व है, ये प्रतिनिधित्व किसके आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर होगा, जनसंख्या के अनुपात क्या, अनुपात के आधार पर। जिस राज्य में जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य की राज्यसभा सीटें उतनी अधिक होगी और जिसकी कम है उसमें भी कम होगी। ठीक है, यह राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बताया गया है। जैसे हमारे राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है, 10। ठीक है, लोकसभा कितनी है, 25 है। यदि क्वेश्चन आए लोकसभा की सीटें कितनी है तो 25, राज्यसभा कितनी है तो 10। यदि क्वेश्चन आया कि संसद में हमारा राज्यसभा कितनी सीटें तो 35 सीटों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए 5 अनुसूची। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची में यह बताया गया है कि इसमें एससी व एसटी के प्रशासन
एससी व एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया। प्रशासन कैसा होगा, इनका नियंत्रण कैसे होगा। एससी का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इसका मतलब होगा एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में और नियंत्रण के बारे में इस अनुसूची में बताया गया। 5वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट 5वीं और 6ठी अनुसूची देखो। 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में यह बताया गया। 5वीं और 6ठी अनुसूची हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये दोनों एक ही बारे में। इसमें ओनली एसटी के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में बताया गया। एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है ना, के बारे में बताया। लेकिन ये केवल कितने राज्यों के बारे में है, ये 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य होंगे? इसमें 4 राज्य है जिसका नाम है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका याद नहीं है तो शॉर्ट में लिख लो, एम और टीएम। हम याद रखते हैं एम टीएम। इस तरह एम को मतलब असम, एम को मतलब मेघालय, टी को मतलब त्रिपुरा, एम को मतलब मिजोरम। याद रखना, यहाँ पर मणिपुर नहीं होगा, मतलब मिजोरम होगा। ठीक है ना। 6ठी अनुसूची में यह बताया गया है कि 6ठी अनुसूची एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया। 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी दोनों का प्रशासन और नियंत्रण, 6ठी में विशेषकर इन 4 राज्यों के बारे में बताया गया। अब देखो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का मतलब ये हुआ कि इसमें 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? सूचियों का वर्णन। ठीक है, देखो प्रथम अनुसूची में हमारा भारतीय देश था। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते थे। तृतीय अनुसूची में शपथ थी। चौथी अनुसूची में राज्यों का प्रतिनिधित्व था, राज्यसभा सीटों का। 5वीं और 6ठी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में था। और 6ठी अनुसूची में विशेषकर एसटी प्रशासन के बारे में 4 राज्यों के बारे में था, एएम टीएम। तो 7वीं अनुसूची में 6 मतलब 6 सूचियों का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में कितनी सूचियाँ थी? हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। 3 सूचियों का वर्णन किया गया गया। हमारे संविधान में सूचियों कितनी का वर्णन किया गया? 3 सूचियों का वर्णन किया गया। कौन कौन सी सूचियाँ हैं? तो हमारी प्रथम सूची है जिसका नाम होगा संघ सूची। क्या नाम है? संघ सूची। इसको हम संघ सूची मतलब केंद्रीय सूची भी कह सकते हैं, संघ सूची। दूसरी हमारे है राज्य सूची और तृतीय हमारे है समवर्ती सूची। ठीक है। 7वीं अनुसूची 6 मतलब याद रखिए सूचियों का वर्णन किया गया है। संविधान में 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम इनके एक एक सूची के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रथम हमारी सूची है संघ सूची। प्रथम अनुसूची हमारी कौन सी है? संघ सूची कह दो या इसे केंद्र सूची भी कह दो। केंद्र सूची, संघ सूची या केंद्र सूची। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन याद रखना, संघ सूची या केंद्र सूची पर कौन सी सरकार काम करेगी? मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो इस पर काम करेगी केंद्र सरकार। इस पर कौन कार्य करेगी? केंद्र सरकार। ठीक है। संघ सूची या केंद्र सूची पर कौन काम करेगी? केंद्र सरकार। नेक्स्ट, इस सूची में कितने विषय हैं? इस सूची में कितने विषय हैं? तो इस सूची में पहले तो कितने विषय थे? 100। अब वर्तमान में कितने हो गए? 96।
ठीक है, पहले तो कितने थे? हाँ, इस सूची में कितने विषय हैं देखो एक बार वापिस। इस सूची में 97 विषय थे, ठीक है। इसमें 3 विषय बढ़ाकर कितने विषय कर दिए? 100 विषय हो गए हमारे, ठीक है। ये हमारी 7वीं सूची है। 7वीं सूची में पहले है संघ सूची, इसको हम केंद्र सूची भी कहते हैं। केंद्र सरकार इस पर काम करती है। इस विषय में 97 है टोटल विषय थे मूल संविधान में, वर्तमान में 100 विषय है, ठीक है। द्वितीय अनुसूची देखो, द्वितीय अनुसूची है राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची पर कौन काम करेगी? राज्य सरकार, कौन काम करेगी? राज्य सरकार, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं? ठीक है, इसमें पहले विषय थे 66 है, वर्तमान में कितने हैं? 5 घटाकर कितने कर दिए? 61 विषय हो गए। 5 घटाकर इसमें कितने कर दिए? 61 विषय। ये वर्तमान के तीर वाले निशान जो जा रहे हैं वर्तमान में है, ये पहले थे, ठीक है। राज्य सूची में राज्य काम करेगा, राज्य सरकार काम करेगी, ठीक है। इस सूची में मतलब राज्य सरकार काम करेगी, संघ सूची में केंद्र काम करेगा, जैसे रेलवे, डाक विभाग, ठीक है। राज्य सूची जैसे राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन पर ये काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है कि इस पे कौन काम करेगा? इस पे केंद्र भी काम कर सकता है और राज्य भी काम कर सकता है, ठीक है। और इसमें कितने विषय होते हैं? इसमें पहले हमारे थे 47 और वर्तमान में कितने हो गए? 52, ठीक है। इसमें वर्तमान में बढ़ाकर कितने विषय कर दिए? 52 विषय कर दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एक अनुसूची और है जो संविधान में अवशिष्ट सूची, कौन सी है? अवशिष्ट, ठीक है। अवशिष्ट जो शक्ति है ये ओनली किसके पास होती है? ये संसद के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास होती है, ठीक है। ये हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 8वीं अनुसूची में हमारे बताया गया मानक भाषा। क्या बताया गया है? मानक भाषा, ठीक है। तो हमारे जैसे ही देश बना, भारत बना तो उसमें अलग अलग स्टेट अपनी अपनी भाषा की मांग करने लगे। उसी टाइम समय अलग अलग भाषाओं को दर्जा भी देना जरूरी हो गया, इसलिए प्रत्येक राज्य ने अपनी अपनी भाषा की मांग की। तब प्रथम भाषा के आधार पर, भाषा के आधार, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बना। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको बनाया गया 1953, ठीक है। ठीक है, भाषा के आधार पर प्रथम भाषा के आधार पर राज्य बना जो आंध्र प्रदेश बना 1953 में। फिर क्या किया? एक आयोग बनाया गया कि हर प्रत्येक क्षेत्र को राज्य भाषा के आधार पर बनाना संभव नहीं है, इसलिए क्या किया कि भाषा के आधार पर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इसके लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक है। यह आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग 1953 में बनाया गया, ठीक है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी गई, दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, प्रस्तुत की। तो इस फजल अली आयोग के आधार पर भारत में कितने भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, ठीक है ना, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य, मतलब 14 राज्य बने। और उसी टाइम भाषा
जो हमारी 8 अनुसूची में मान्य भाषा थी वो कितनी भाषा रही? 14। यदि क्वेश्चन आए कि हमारे संविधान में कितनी, मूल संविधान में कितनी मान्य भाषाएं थी? तो 14 थी। अगर वर्तमान में कितनी है? तो 22 है। वर्तमान में कितनी है? 22 है। वो किस प्रकार है? एक ही बार एक है। हमारे मूल संविधान में क्वेश्चन है, मूल संविधान में 14 भाषा थी। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। ठीक है। फिर क्या हुआ? 14 में बढ़ाकर 1 बढ़ाई, फिर 3 बढ़ाई, फिर 4 बढ़ाई, तो वर्तमान में कितनी है? 22 है। अगर क्वेश्चन आए मूल संविधान की भाषा कितनी थी? 14, और वर्तमान में कितनी है? तो 22 मूल भाषा है। ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार बढ़ाया गया। प्रथम ये हमारे कब बढ़ाया गया? तो इसको बढ़ाया गया 21वां संविधान, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है। इसमें क्या किया गया? एक भाषा जोड़ी गई, उस भाषा का नाम था सिंधी। ठीक है। 14 तो मूल संविधान में भाषा थी हजरत अली आयोग के आधार पर। फिर एक भाषा जोड़ी गई थी, वो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। उस भाषा का नाम क्या था? सिंधी भाषा था। ठीक है। फिर क्या किया गया? नेक्स्ट 71वां संविधान, 71वां संविधान संशोधन, ये किया गया था 1992 में। 1992 में कौन सा संविधान किया गया था? संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। इस आधार पर कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 3 भाषा जोड़ी गई थी। उसका नाम था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। इस संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर नेक्स्ट है तीसरा संविधान संशोधन हुआ, उसमें कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4 भाषा जोड़ी गई थी। 21 और 71 कितने होते हैं? 92वां संविधान संशोधन, जो हुआ 2004 में। 2004 में हुआ, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। क्या क्या नाम था? संथाली, मैथिली, 2 तो लीली है, मतलब संथाली और मैथिली। फिर आई बोडो, जहाँ से डो खत्म होते हैं वहाँ से डोगरी। ठीक है। मतलब 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में 14 भाषा थी। वो हजरत अली आयोग के आधार पर थी। फिर इसमें एक जोड़ी गई थी, वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर 3 जोड़ी गई, तो वो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसमें 3 थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। नेक्स्ट है 92, 21 और 71 92 होते हैं। ठीक है। 92 संविधान संशोधन हुआ था 2004 में। 2004 में संथाली और मैथिली, दिल्ली वाली। फिर आई बोडो, डो से जो खत्म होती है वो डोगरी। इस प्रकार ये हमारे टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषा हो गई। हमारे क्वेश्चन आया कि हमारी जो वर्तमान राजस्थानी है, राजस्थानी को कोई ये हमारे भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसी के साथ आप ध्यान रख सकते हैं अंग्रेजी। ठीक है। अंग्रेजी है, अंग्रेजी को भारतीय संविधान या मूल संविधान में या वर्तमान 22 भाषा में हमको भी दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन याद रखिए उर्दू है, उर्दू को दर्जा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। देखिए ये 8 अनुसूचियाँ थी, ये हमारे मूल संविधान में थी। ठीक है। नेक्स्ट 4 बढ़ाई गई थी, वो संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई। देखिए नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं थी। तो संशोधन होगा, तो हमारे संशोधन हुआ प्रथम संविधान संशोधन हुआ। ये संशोधन हुआ 1951 में। ये 1951 में हुआ, और ये संशोधन किससे संबंधित था? ये था भूमि परिवर्तन से। ठीक है। आपको इतना याद रखना है इसमें कि 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी,
इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। और ये किससे संबंधित है? तो भूमि परिवर्तन से। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 10वीं अनुसूची 9वीं भूमि परिवर्तन था, 10वीं मतलब क्या है? मतलब ये भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये संविधान संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, ये संशोधन कब हुआ? 52वां संविधान संशोधन 1985। और ये किससे संबंधित था? ये था दल बदल से। किससे संबंधित था? दल बदल से संबंधित था। ठीक है, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 याद नहीं रहते दल से दल बदल। अगला टॉपिक करेंगे हम उसको विस्तृत अध्ययन दल बदल के बारे में। ठीक है, ये हमारी थी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। तो देखो 11वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं थी, तो इसको भी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। यह संशोधन कब हुआ? तो यह संशोधन हुआ 1992 और 93। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93। और यह किस विषय से संबंधित था? तो यह था पंचायती राज। किससे संबंधित था? पंचायती राज। ठीक है, यह संशोधन करके जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची, पंचायती राज से संबंधित थी। और ये पारित कब हुई? ये तो संशोधन हुआ और ये लागू कब हुआ, पारित कब हुआ? तो ये हमारे हुआ था 24 अप्रैल 1993। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हो गया? पारित हो गया था। ठीक है, प्रभाव में आ गया था। इस कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। ठीक है, नेक्स्ट एक इसमें भी विषय होते हैं। विषय होते हैं पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। पारित हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय है। ठीक है, नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। अनुसूची 12वीं अनुसूची कब आई? तो यह संविधान संशोधन द्वारा आई। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993। कब हुआ? 1993। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो यह है नगर निकाय से। किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है। किस विषय से है? तो नगर निकाय से संबंधित है। और इसमें ये पारित कब हुआ या प्रभाव में कब आया? तो प्रभाव में कब आया? तो यह प्रभाव आया 18 जून 1993 को। ठीक है, 18 जून 1993 को प्रभाव में आ गया। और इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें कितने विषय बताए गए हैं? ठीक है, तो इसमें 18 विषय बताए गए। 18 विषय बताए गए। इसमें कितने विषय है? 18 विषय है। ठीक है, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। ये किससे संबंधित था? नगर निकाय से संबंधित था। प्रभाव में कब आया? प्रभाव में 1 जून को आया था। ठीक है ना, 1 जून 1993 को आया था। और विशेष में कितने थे? 18 विषय थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह अनुसूची का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दल बदल के बारे में जानेंगे।